सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस क्लासेस क्लास 12। सो आज हम करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक की वीडियो 5th, जिसमें आज हम करेंगे दो टॉपिक्स क्लियर। जिसमें हमारे पास पहले आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आइंस एंड सेकंड आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल आइंस और कंपाउंड। ठीक है, तो पहले मैं सबसे ये विनती करता हूँ कि पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी पहले मोटिवेशन आ जाए मुझ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक, जो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आइंस। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आइंस ऑफ कलर्ड आइंस हम इसमें देखेंगे, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट से कलर्ड आइंस ज़्यादातर क्यों बनते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट अगर हम पॉइंट्स में अगर हम इसे डिवाइड करें, तो पॉइंट्स में इसका पहला पॉइंट जो मेन इसका पहला पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। मैं सीधा कलर से शुरू कर रहा हूँ, आगे आप सुनते रहिए। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड इन द सॉलिड फॉर्म और सॉल्यूशन फॉर्म। ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, बट वो पाई किस में जाते हैं, जो कलर्ड होंगे वो पाई किस में जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में। गैशियस फॉर्म में कभी भी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, हाँ एक दो मान सकते हैं कि वो पाए जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड मैंने बोला है, ना कि फुल। ठीक है, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू बी कंपाउंड्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज़ यूजुअली वाइट। ठीक है, सेकंड आ जाएगा इसका, द कलर ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कैन मे बी attributed to in the presence of incomplete n-1 डी सबशेल। हमें ये तो पहले शुरू से मैं बस यही बोलता आ रहा हूँ कि जो इनकम्प्लीट जो पार्शली फिल्ड जो डी ऑर्बिटल है, इसी के वजह से अब ये पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, एक तो ये भी पॉइंट हो सकता है। ठीक हो गया। द एनर्जीज, थर्ड पॉइंट, द एनर्जीज ऑफ द 5d ऑर्बिटल, जो 5th d ऑर्बिटल होएगा उसकी जो एनर्जी होएगी वो सेम सबशेल की इक्वल नहीं होगी। द एनर्जी ऑफ द 5d ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल डू नॉट रिमेन इक्वल, उनकी एनर्जी सेम बिल्कुल भी नहीं होगी। बस ये बात की पोटली बांध लीजिए। ठीक है, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। डू नॉट सेम, क्लियर है, और इक्वल दोनों एक ही बात है। सो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आपको। इसका मेन पूरा का पूरा जो एक टॉपिक है वो अलग अलग चैप्टर कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है। तो अभी इसकी एक पहले डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन एक नोट कर लीजिए। अंडर द इन्फ्लुएंसिंग अप्रोच of ions towards subshell towards the central metal ion or atom ठीक है, मेटल और आयन का कुछ इतना होगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट ज़्यादातर हम आयन ही लिखते हैं। ठीक है, द डी ऑर्बिटल ऑफ द क्रिस्टल मेटल स्प्लिट्स ऑफ द सेंट्रल मेटल splits
स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी में टूट जाता है। इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप लिख लीजिए एनर्जी लेवल्स। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इससे कहा जाता है। दिस फिनोमिनन is called crystal field theory। या हम इसकी क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग। ये क्या होता है, हमारे पास दो ऑर्बिटल्स में इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, एक T2g में और एक EG में। ये सब आगे जाके आपको पता चलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका फुल टू एक अलग सा टॉपिक बनता है, जिसके बेस पे क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। ठीक है, इस चैप्टर में इसकी इतनी कोई ख़ास वैल्यू है नहीं है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे को बस इसकी आपकी बस एक डेफिनेशन आपको एक क्लियर करनी थी। डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास इसका मेन रोल रहेगा, मेन टॉपिक है। इसमें से 3 से 5 मार्क्स का तो बनता ही बनता है। यूनिट टेस्ट ले लो या फिर मेन टेस्ट ले लो, पेपर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन भी इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पर MCQ बन सकता है। MCQ या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर पक्का बन ही सकता है। इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो। सो इन द केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, in the case of transition metal ion, the electrons can be easily promoted. The electrons can be easily promoted from one energy level to promoted from one energy level to another in the same d subshell। इसका मतलब अगर अब मेटल आयन का, अगर हम ट्रांजिशन मेटल आयन्स का अगर हम केस लें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसलिए प्रमोट हो जाते हैं किसमें, वन एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में, किसमें, सेम डी सबशेल में। समझ आया? जब एक ही सेम डी सबशेल में ट्रांजिशन मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली प्रमोट हो जाते हैं वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी में, उसी ट्रांजिशन को हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि वो एक सेम ही सबशेल में, डी सबशेल में ही हो रहा है। तो डी टू डी होएगा, तो इससे अब आप समझ सकते हो कि डी ट्रांजिशन हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो मेन, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, तो अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और कमेंट एक साथ में छोड़ कर जाना, जिससे मेरे को आपका फीडबैक मिल सके कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे वीडियो में मैं और क्या क्या लेके आऊँ। ठीक है, तो पहले हम इसका एग्जांपल ही देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाएंगे इसके हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरोन।
ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स सच एज दिस। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे, इसके साथ ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। सो द स्मॉल एटम्स ऑफ दीज नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, ये जो ऊपर लिखे ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, मैं नीचे इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, HbCN। क्या बच गया? N, HbCN। ठीक है, ये सारे ये हैं को क्या होते हैं, ये नॉन मेटेलिक। ठीक है, एलिमेंट्स, ब्रैकेट क्लोज, गेट ट्रैप्ड small atoms like hydrogen which are not metallic elements get trapped in vacant spaces of lattices of the lattices और लैटिस में एक क्लिप अगर मैं लूँ तो of the transition metal एटम। ठीक है, अब जो छोटे छोटे आइटम होते हैं वो इन सब में जो ट्रैप हो जाते हैं, जो कि वेकेंट स्पेसेस होता है। कुछ नहीं समझ आया इसमें, वर्डिंग नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक। तो हमने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में हमने गोले भर दिए, ट्रांजिशन मेटल एटम है ये, ट्रांजिशन मेटल एटम से हमने पूरा डब्बा हमने भर दिया है, एकदम खचाखच हमने बस भर ही दिया है। ठीक है, इसका अगर हम नामकरण हम करें तो हम जो बड़े बड़े जो हमने गोले लगाए हैं उसको हम दे देंगे नाम ट्रांजिशन मेटल एटम का। ठीक है, आगे कैमरे के में क्लियर है। और हमने जैसे मैं एक डार्क कर रहा हूँ, जो मैंने डार्क करके जो मैं गोले गोले बना रहा हूँ, ये हमारे पास ट्रैप्ड एटम इन इंटरस्टिशियल साइट्स, ये हमारे पास ट्रैप्ड, ये घुमा दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ट्रैप्ड एटम्स है ये हमारे पास। ठीक है, इन इंटरस्टिशियल एटम नॉट साइड्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? आई होप सो यहाँ तक कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अगर है तो प्लीज़ जाकर पहले कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हमें डाउट है, और बताना कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आपका मेरे को फीडबैक चाहिए ताकि मैं और अपनी वीडियोस आगे जाकर इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, अगर मैं आपको अब बताऊँ इसका एक और अगर मैं आपको पॉइंट बताऊँ तो क्या बन सकता है वो, कि दिस इज़ नाइदर टिपिकली आयनिक, ना ये टिपिकली ज़्यादा आयनिक होते हैं, ना ही ज़्यादा कोवलेंट नेचर में होते हैं, और नॉर कोवलेंट। ठीक है, अब इसके अगर हम थोड़े बहुत अगर एग्जांपल देख लें कंपाउंड्स के अगर हम थोड़े बहुत अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इसका एग्जांपल आ जाएगा TiC, Mn4n, Fe3H, TiS2। अब आप बोलोगे कि सर आप इसका नाम क्यों नहीं बता रहे हो? अरे भैया, सारे अगर काम मैं ही करूँगा तो तुम लोग क्या करोगे, इसीलिए ये होमवर्क आप लोगों का, इन सब के नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन लिखेगा। सो दीज formulas do not correspond
to any normal oxidation state of the metal। ये जो फॉर्मूले हैं ये जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो मेटल की वो नहीं है, ये उससे जो कोरस्पॉन्ड है वो नहीं करते हैं, ठीक है। सो जनरली द नॉन स्टाइकोमेट्रिक मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड हैविंग द कंपोजिशन ऑफ, जैसे TiH 1.7 होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट the filling up of the interstitial spaces the transition metals become rigid and hard, ठीक है। अगर हम इसकी फिलिंग करते रहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस साइड्स पे, तो ऑब्वियसली बात है ये सारे उसके ब्लॉक हो जाएंगे, जितने भी वेकेंट स्पेसेस थे, तो ये हार्ड हो जाएगा एक, ठीक है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेम होती हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफर करती हैं, डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक हो गया भाई ये तक, ठीक। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सम जनरल करेक्टरिस्टिक्स। जनरल करेक्टरिस्टिक्स में इसमें क्या आ जाएगा, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको बताना शुरू किया, जो मैंने हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है देन प्योर मेटल से, ठीक है। दे रिटेन मेटल कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन रखते हैं अपनी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। और ये केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, दे आर केमिकली इनर्ट, ठीक हो गया, क्लियर। आई होप सो आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, हो रहा है, वेरी गुड। चलो चलते हैं आगे। सो अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय हर जगह पे, जैसे आपके मोटरसाइकिल स्कूटी उसके जो व्हील होते हैं उसमें अलॉय लगा होता है, काफ़ी जगह अलॉय का हमारे पास क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन नॉन alloys are फेरस alloys, जो भी मैंने आपको जो बताए हैं, जो व्हीकल्स में जो लगे होते हैं वो किससे बने होते हैं, फेरस के मटेरियल से बने होते हैं वो, क्लियर हो गया यहाँ तक, फेरस alloys। सो
सम कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, वेनेडियम हो गया, टंगस्टन हो गया, टंगस्टन के बाद एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा होते हैं। आर यूज टू प्रोड्यूस वेराइटी स्टील्स एंड स्टेनलेस स्टील टू प्रोड्यूस a variety of steels and स्टेनलेस स्टील। क्लियर हो गया। ये कुछ अलॉयज़ फॉर्मेशन के बारे में भी था कि अलॉयज़ फॉर्मेशन कैसे होती है डी ट्रांजिशन एलिमेंट से। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक। तो हमारे पास डी ब्लॉक का यहीं तक था। अब हमारे पास यहाँ से हो जाएंगे शुरू प्रिपरेशंस। ठीक है, यहाँ से हमारे पास शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास प्रिपरेशन। अब 2-3 वीडियोस इकट्ठी आएंगी अब प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन ऑफ नाउ KMnO4। हम KMnO4 से हम शुरू करने जा रहे हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट से। तो मिलते हैं यहीं पर किसी नई टॉपिक के साथ। ठीक है, पहले एक बार पूरा रिकैप ले लेते हैं। रिकैप ले लीजिए एक बार पूरा। किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, सी यू।